अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री के पीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इससे पहले हम अल्कली मेटल्स को डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि ये वो पहला फर्स्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का और इसके आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये फ्री स्टेट में हमें देखने को नहीं मिलते और ये हमें मोस्टली कंबाइन स्टेट में दूसरे एलिमेंट के साथ देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनको फिर डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। पानी और एयर के साथ अगर इनका कांटेक्ट आएगा तो फ़ौरन ये इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, तो इसलिए इसको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं। अब हम देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में, ये क्या होते हैं। कहते हैं द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। जैसे आपके पास ये पीरियोडिक टेबल है तो इसमें फर्स्ट ग्रुप जो है अल्कली मेटल्स हैं और ये जो दूसरा ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये क्या है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। और कहते हैं द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज ड्यू टू दे प्रोड्यूस अल्कलीज एंड वाइट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट। अब देखें, कहते हैं इनको ये नाम क्यों दिया गया, इनको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये अल्कलीज बनाते हैं। अल्कलीज मैंने बताया था कि जो वाटर सोलबल बेसिस होती है ना उसको हम अल्कली कहते हैं, तो ये अल्कलीज बनाते हैं और अर्थ क्रस्ट में बेस की मिकदार बहुत ज़्यादा है। आगे कहते हैं द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स। इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम वैसे देखना चाहें तो हम देखते हैं कि 2 है, 8 है और 2 है। अभी देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह अगर आप कैल्शियम की बात करेंगे तो 2, 8, 8 और इस तरह से 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें इनके आउटर मोस्ट शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि इनका जो वैलेंस सब शेल है वो एस है, यानी इसके जो आखिरी के 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कौन से सब शेल के अंदर मौजूद है, एस सब शेल के अंदर मौजूद है। आपको याद होगा जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे सेकेंड चैप्टर में, हमने देखा था कि हमारे पास 4 सब शेल्स होते हैं। एक होता है एस, दूसरा पी, डी और एफ। तो एस सब शेल होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी के अंदर 10 आते हैं मैक्सिमम और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये जो एस सब शेल होते हैं इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आखिरी शेल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों के दोनों एस सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं। जैसे हमने अल्कली मेटल के बारे में बात की थी कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसमें मेटल क्या करता है, अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है और पॉजिटिव आइंस की फॉर्मेशन करते हैं या केटाइन की फॉर्मेशन करता है। सो इस केटाइन की फॉर्मेशन वाली टेंडेंसी को, इस सलाहियत को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। सो ये जो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं और मेटल +2 यानी आइंस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम के पास ना टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 20 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यानी इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल से बाहर निकाल लेते हैं और कैल्शियम +2 जो है वो बना लेते हैं, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देता है। तो देखिए एम का मतलब यहाँ पे इससे कैल्शियम के लिए सिंबॉलिकली हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए +2 आयन की फॉर्मेशन ये करेगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे जैसे हमने कहा था ना कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब ये जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स होंगे इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर सकते हैं। अब कहते हैं यहाँ पर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं इसके अंदर 6 मेटल्स आ सकते हैं, जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम है। अब कहते हैं दे बिकम स्टेबल बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस बाय लूजिंग देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हमने पहले भी कहा था कि हर एक एलिमेंट के लिए ना आइडियल है नोबल गैसेस, वो चाहते हैं कि नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को वो अटेन कर सकें। अब अगर नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को उसने अटेन करना है तो उसके लिए उसकी आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 6 इलेक्ट्रॉन को इसको नहीं देता। फिर ये क्या करते हैं, अपनी आखिरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो अटेन कर लेते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसको, कहते हैं दीज मेटल्स आर ऑफन यूज इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स इन नेचर। देखिए ये जो मेटल होते हैं हमें कहाँ देखिए, हमें किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, सल्फेट्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम वैसे मिनरल्स, इनके मिनरल्स जैसे जिप्सम है, जिप्सम का अगर वैसे फार्मूला देखें तो यहाँ पे CaSO4, ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। एप्सम जो है इसका फार्मूला मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4, ठीक है। इस तरह बेराइट है, बेरियम सल्फेट है, तो ये ज़्यादातर हमें सल्फेट्स की सूरत में देखने को मिलता है।
अब आगे कहते हैं अक्रेंस की बात करें कि मतलब ये हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं, ये कहाँ से हमें मिल सकते हैं। कहते हैं अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और यही रीज़न है कि ये फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। अब कहते हैं जो बेरिलियम है ये नेचर में बहुत स्मॉल अमाउंट में मौजूद होती है बेराइल की सूरत में, ठीक है। और मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होती है अर्थ क्रस्ट में इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। इससे पहले हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, हमने यहाँ पे बात की थी, कैल्शियम की हमने बात की थी। देखिए इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट के अंदर। अब यहाँ पे आपसे कहते हैं कि ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं ये अर्थ क्रस्ट के अंदर रॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं किस फॉर्म में, केटाइन की सूरत में। केटाइन ये वो आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। इसका मतलब ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये किसके साथ होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के साथ केटाइन की सूरत में मौजूद होते हैं। अब मैग्नीशियम हैलाइड आर फाउंड इन सी वाटर। मैग्नीशियम हैलाइड जो होते हैं ये सी वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। हैलाइड मतलब हेलोजन से निकला है ना, जो हेलोजन ग्रुप होता है। जैसे ये आपके पास पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है इस ग्रुप को हम हैलाइड कहते हैं। ये जो मैग्नीशियम होता है या ये मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बना लेता है या MgBr2 बना लेता है या फिर CaCl2 बना लेता है। सो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स होते हैं ये बनाते हैं। अब ये सी वाटर में हमें मैग्नीशियम हैलाइड की सूरत में देखने को मिलते हैं। अब मैग्नीशियम जो होता है इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है क्लोरोफिल का। आप लोगों ने देखा था कि जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल के अंदर मौजूद होता है। बायोलॉजी में आप लोगों ने इसको न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया था। उसके बाद कहते हैं जो मैग्नीशियम है ये हमें किस फॉर्म में, कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड। अब देखें कैल्शियम जो है हमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड की सूरत में देखने को मिलते हैं। हमें मतलब जब जहाँ से हम इसको निकालते हैं तो ये इन दो फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है, और भी होंगे लेकिन ये दो फॉर्म में मैक्सिमम नेचर में हमें देखने को मिलता है। कैल्शियम जो होता है इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इसमें जो हमारे जो बोन्स होते हैं, हमारे जो हड्डियाँ होती हैं, हमारे जो दांत हैं, इस तरह एग शेल से ये जो अंडा होता है उसके जो ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, तो उसको हम इसकी जो कवरिंग होती है एग की उसको हम एग शेल कहते हैं, वो कैल्शियम से बना होता है। इसके साथ साथ रेडियम जो है रेयरेस्ट एलिमेंट है और ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है, ये वो स्पेशलाइज्ड किस्म के एलिमेंट होते हैं जो ख़ास किस्म की रेडिएशन, ख़ास किस्म की शुआएँ जो होती हैं वो निकालते हैं। तो ये जो रेडियम होती है रेडियो एक्टिव होता है और कैल्शियम जो होती है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखा और उसमें हमने इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ देखी। हमने कहा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं हमें अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें ज़्यादातर ये सल्फेट की सूरत में देखने को मिलते हैं। इसका जो एस सब शेल होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आखिरी शेल के अंदर एस सब शेल होता है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मौजूद होते हैं।